नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दान, यज्ञ और तप आदि शुभ कर्मों की उपयोगिता का वर्णन तथा सुखदेव जी के जन्म का वृत्तांत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान, यज्ञ, तप और गुरुजनों की सेवा करने से जो फल मिलता है वो मुझे सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, जो लोग देवता और अतिथियों से प्रेम करते हैं अथवा उदार साधु प्रेमी या यज्ञों में दक्षिणा देने वाले हैं, वे आत्मज्ञानियों के कल्याणप्रद मार्ग को प्राप्त होते हैं। जैसे तंदुलहीन धान की भूसी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही धर्म को छोड़ देने वाले मनुष्य व्यर्थ हैं। पाप पुण्य मनुष्य का संग कभी नहीं छोड़ते। वो खड़ा है तो खड़े रहते हैं, दौड़ता है तो दौड़ने लगते हैं और काम करता है तो ये भी काम करने लगते हैं। इस प्रकार ये छाया के समान उसका अनुसरण करते रहते हैं। पहले जिसने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं वो उनका उस प्रकार से अवश्य फल भोगता है। मनुष्य अपने शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा ही अपने सुख दुख का विधान करता है। वो जब से गर्भ में आता है तभी से अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने लगता है। जिस प्रकार बछड़ा हजारों गौओं में से अपनी माता को पहचान लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है। जैसे मैला वस्त्र पानी से धोने पर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार उपवास के द्वारा तपे हुए मनुष्य का चित्त स्वच्छ हो जाता है और उसे दीर्घकालीन अनंत सुख प्राप्त होता है। जो लोग दीर्घकाल तक तप करते रहते हैं उनके पाप दूर हो जाते हैं और उनकी सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, वैसे ही पुण्य करने वालों की गति का पता नहीं लगता। दूसरों के उपालंभ या कहने से खोटा कर्म करना ठीक नहीं है। जो अपने लिए प्रिय, अनुरूप और हितकर हो वही कर्म करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, व्यास जी के यहाँ महातपस्वी और धर्मात्मा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी, वो प्रसंग मुझे सुनाइए। सुखदेव जी को बाल्यावस्था में ही सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि कैसे हुई? संसार में उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष की तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती। आप मुझे सुखदेव जी का महात्म्य, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से क्रमशः सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, मैं तुम्हें सुखदेव जी का जन्म वृत्तांत, योग प्रभाव और अज्ञानियों की समझ में न आने वाली उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूँ। एक बार मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयंकर भूतगणों के साथ विहार कर रहे थे। वहां पर्वतराज की पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही थी। उन्हीं दिनों भगवान कृष्ण दैपायन उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इस संकल्प से कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त हो, तपस्या आरंभ की थी। वे 100 वर्ष तक केवल वायु भक्षण करते हुए उमापति श्री महादेव जी की आराधना में लगे रहे। ऐसा कठोर तप करने पर भी न तो उनके प्राणों नष्ट हुए और न उन्हें थकान हुई। इससे तीनों लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे तो ये वृत्तांत भगवान मार्कंडेय जी ने सुनाया था। वे सदा ही मुझे देवताओं के चरित्र सुनाया करते थे। भरत श्रेष्ठ, व्यास जी की ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन उन्हें अभीष्ट वर देने का विचार किया। वे उनके पास आए और हंसते हुए कहने लगे, व्यास जी, तुम्हें अग्नि, वायु, भूमि, जल और आकाश के समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा। वो भगवत भाव में रंगा होगा। भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी, भगवान ही उसकी आत्मा होंगे और एकमात्र भगवान को ही वो अपना आश्रय समझेगा। उसके तेज से तीनों लोक व्याप्त हो जाएंगे और वो महान यश प्राप्त करेगा। ये उत्तम वर पाने के पश्चात एक दिन सत्यवती नंदन श्री व्यास जी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणि मंथन कर रहे थे। इसी समय उनकी दृष्टि परम रूपवती घृताची अप्सरा पर पड़ी। उनकी रूप संपत्ति ने उनका मन आकर्षित कर लिया। इससे अकस्मात उनका वीर्य अरणि में गिरा। इसी से महातपस्वी सुखदेव जी का जन्म हुआ। वे धूमहीन अग्नि के समान तेजस्वी थे। उसी समय नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी मूर्तिमती होकर मेरु पर्वत पर आई और उनका अपने जल से अभिषेक किया। आकाश से उनके लिए दंड और कृष्ण मृग चर्म गिरे। विश्वावसु, तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु आदि गंधर्व उनके जन्म की स्तुति गाने लगे। उस समय वहां इंद्र आदि लोकपाल, देवता, देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी आए। वायु ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। चराचर सारा संसार हर्षित हो उठा। उनके जन्म काल में ही पार्वती जी के सहित भगवान शंकर ने आकर उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुंदर कमंडलू और दिव्य वस्त्र अर्पण किए। इस प्रकार महामती सुखदेव जी ब्रह्मचारी होकर वहीं रहने लगे। जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रह के सहित सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गए जैसे उन्हें व्यास जी जानते थे। उन्होंने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से संपूर्ण वेद, इतिहास और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर उन्हें दक्षिणा देकर
वे घर लौट आए। वहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महान तपस्या करने लगे। वे बाल्यावस्था में ही अपने ज्ञान और तपस्या के कारण देवता और ऋषियों के माननीय एवं संशय छेदन करने वाले बन गए थे। उनकी दृष्टि मोक्ष धर्म पर थी, इसलिए गार्हस्थ्य पर अवलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में भी उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था। अब है पिता की आज्ञा से सुखदेव जी का मिथिला में जाना और जनक के राजमहल में उनका सत्कार होना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सुखदेव जी मोक्ष का विचार करते हुए उसकी प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता व्यास जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी विनय के साथ बोले, प्रभु, आप मोक्ष धर्म में निपुण है, अतः मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरे चित्त को परम शांति मिले। पुत्र की बात सुनकर महर्षि व्यास ने कहा, पुत्र, तुम मोक्ष तथा अन्य धर्मों का अध्ययन करो। पिता की आज्ञा से सुखदेव जी ने संपूर्ण योग और सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास जी ने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न और मोक्ष धर्म में कुशल हो गया है तथा समस्त शास्त्रों में इसकी ब्रह्मा के समान गति हो गई है, तब उन्होंने कहा, पुत्र, अब तुम मिथिला के राजा जनक के पास जाओ, वे तुम्हें संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का ज्ञान करा देंगे। वहां जाते समय इन बातों का ध्यान रखना, तुम जिस मार्ग से साधारण मनुष्य चलते हो उसी से जाना। अपने योग शक्ति का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से कदापि यात्रा न करना। रास्ते में सुख और सुविधा की तलाश में न पड़ना। विशेष विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज न करना, क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। राजा जनक हमारे यजमान हैं, इसलिए उनके पास किसी बात का अहंकार प्रकट न करना। वे जो आज्ञा दे उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करना। उन्हें मोक्ष शास्त्र का विशेष ज्ञान है, वे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। पिता का ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनि सुखदेव जी मिथिला की ओर चल दिए। यद्यपि वे आकाश मार्ग से सारी पृथ्वी लांघ जाने में समर्थ थे, तो भी पैदल ही चले। मार्ग में उन्हें अनेकों पर्वत, नदी, तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े। सर्पों और वन जंतुओं से भरे हुए बहुत से जंगलों में होकर जाना पड़ा। वे क्रमशः मेरु वर्ष, हरिवर्ष और हेमवत वर्ष को पार करते हुए भारतवर्ष में आए। चीन और हुण आदि देशों को लांघकर उन्होंने आर्यावर्त में प्रवेश किया। पिता की आज्ञा के अनुसार वे पैदल ही सारा रास्ता तय कर रहे थे। मार्ग में बड़े सुंदर सुंदर शहर और कस्बे दिखाई पड़े। विचित्र विचित्र ढंग के रत्न दृष्टिगोचर हुए, किंतु सुखदेव जी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे। इस प्रकार चलते चलते वे धर्मात्मा राजा जनक के पालित विदेह प्रांत में पहुंचे। उन्हें वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। मिथिला के बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए, जहां अन्न, पानी तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी। गांव गांव में धन धान्य से संपन्न गौशालाएं थी, जहां बहुत सी गौएं एकत्रित रहती थी। उस प्रांत में सब और धान की खेती लहलहा रही थी। इस प्रकार विदेह राज्य को लांघते हुए सुखदेव जी जनक की राजधानी मिथिला के सुरम्य वन के निकट पहुंचे। वहां से उन्होंने नगर में प्रवेश किया और राजमहल की पहली ड्योढ़ी पर पहुंचकर वे बेखटके उसके भीतर घुसने लगे। उस समय द्वारपालों ने उन्हें डांटकर भीतर जाने से रोक दिया, किंतु सुखदेव जी को इससे किसी भी प्रकार का खेद या क्रोध नहीं हुआ। वे चुपचाप वहीं खड़े हो गए। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें संताप नहीं पहुंचा था। भूख और प्यास भी उन्हें कष्ट नहीं दे सकती थी। उनके मन में तनिक भी शिथिलता नहीं आई थी। चेहरे पर ग्लानि का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। वे धूप में जहाँ के तहाँ खड़े रहते थे, वहां से साये की ओर नहीं हटते थे। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ। उसने मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी सुखदेव जी को चुपचाप खड़े देखकर हाथ छोड़कर प्रणाम किया और शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। वहां एक जगह बैठकर सुखदेव जी मोक्ष धर्म का ही विचार करने लगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ धूप है या छां, उन दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। थोड़ी ही देर में राजमंत्री हाथ छोड़े हुए वहां पधारे और उन्हें अपने साथ महल की तीसरी ड्योढ़ी में ले गए। वहां अंतःपुर से सटा हुआ एक बहुत सुंदर बागीचा था, जिसका नाम था प्रमदावन। मंत्री ने सुखदेव जी को वहीं पहुंचाकर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन बता दिया और स्वयं वे प्रमदावन से बाहर निकल आए। मंत्री के जाते ही 50 वीरांगनाएं दौड़कर सुखदेव जी की सेवा में उपस्थित हुई। वे सब की सब बड़ी सुंदरी और नवयुवती थीं। उनकी वेशभूषा बड़ी ही मनोहारिणी थी। उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन साड़ियां शोभा पा रही थी। वे बातचीत करने, नाचने तथा गाने में बड़ी प्रवीण थी और मंद मुस्कान के साथ बातें करती थी। रूप में तो वे अप्सराओं को भी मात कर रही थी। उन्होंने पाद्य, अर्घ्य आदि निवेदन करके विधिपूर्वक सुखदेव जी का पूजन किया और उन्हें समय अनुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्ण तृप्त किया। भोजन के पश्चात वीरांगनाएं उन्हें साथ लेकर प्रमदावन की सैर कराने की और वहां की एक एक वस्तुओं को दिखाने को लगीं।
उस समय वे हंसती गाती तथा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती थी। इस प्रकार सब स्त्रियां उनकी सेवा में संलग्न थी। किंतु अरण्य से उत्पन्न हुए सुखदेव जी का अंतःकरण अत्यंत शुद्ध था। वे इंद्रियों और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था और वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। इसलिए उन स्त्रियों की सेवा से उन्हें न हर्ष होता था न क्रोध। तदंतर उन सुंदरी रमणियों ने देवताओं के बैठने योग्य एक दिव्य पलंग जिसमें रत्न चढ़े हुए थे तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे सुखदेव जी को सोने के लिए दिया। किंतु सुख ने पहले हाथ पैर धोकर संध्योपासन किया। उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वे मोक्ष तत्व का ही विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि का प्रथम भाग जब तक बीत न गया तब तक वे ध्यान में ही लगे रहे। फिर योग शास्त्र के नियमानुकूल रात्रि में मध्यम भाग में नींद लेने लगे। पुनः जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो वे उठ बैठे और शौचादि नित्य नियमों से निवृत्त होकर स्त्रियों से घिरे होने पर भी ध्यानमग्न हो गए। इस प्रकार व्यासनंदन ने दिन का शेष भाग और समूची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत की। धन्यवाद।